हेलो फ्रेंड्स, सक्सेस बुक में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अनलॉक योर माइंड की। हम सभी की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जब हम अपने ही विचारों के जाल में उलझ जाते हैं। कभी डर, कभी शक, कभी पुरानी आदतें हमें बांध लेती हैं और हम खुद को आगे बढ़ने से रोक लेते हैं। यही वो पल होता है जब हमें महसूस होता है कि असली लड़ाई बाहर की नहीं, हमारे अपने ही दिमाग के अंदर चल रही है। अनलॉक योर माइंड इसी भीतर की जंग को समझने, जीतने और अंततः खुद को आजाद करने की एक कोशिश है। ये किताब एक आईना है जिसमें आप खुद को बिना फिल्टर के देखेंगे, अपनी ताकत, अपनी कमजोरियां और उन अदृश्य बेड़ियों को जो आपकी सोच को जकड़े हुए हैं। हमारा मन एक विशाल शक्ति है, लेकिन अक्सर यह हमारी सबसे बड़ी सीमा भी बन जाता है। हम जो सोचते हैं वही महसूस करते हैं और फिर वही हमारी हकीकत बन जाती है। अगर सोच सीमित है तो जिंदगी भी सीमित हो जाती है। बहुत से लोग अपनी पूरी जिंदगी बस इसीलिए अधूरी जीते हैं क्योंकि उन्होंने कभी अपने विचारों की गिरफ्त को तोड़ने की कोशिश ही नहीं की। वो सोचते हैं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मेरे बस की बात नहीं, या क्या लोग कहेंगे, और धीरे धीरे ये वाक्य उनके जीवन का सच बन जाते हैं। लेकिन क्या वाकई ये सच है या सिर्फ वो कहानी जो हमारा दिमाग बार बार हमें सुनाता है? इस किताब में मैं आपको उस मानसिक दरवाजे तक ले चलूंगा जिसके पार आपकी असली आजादी छुपी है। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है, ना ही कोई मोटिवेशनल भाषण। ये एक यात्रा है आपके साथ, आपके ही भीतर की ओर। इसमें आप जानेंगे कि कैसे आपके लिमिटिंग बिलीफ्स यानी आपकी खुद के बारे में बनाई गई सीमाएं आपकी तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट है। आप समझेंगे कि कैसे समाज, परिवार और आपकी परवरिश ने कुछ ऐसी धारणाएं आपके भीतर बैठा दी हैं जो आज तक आपकी सोच को नियंत्रित कर रही हैं, बिना आपकी अनुमति के। लेकिन इस कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा यह है कि जब आप जागरूक हो जाते हैं तो आप उन्हें बदल सकते हैं। आपने शायद कभी इस तरह से नहीं सोचा होगा कि आपकी हर छोटी बड़ी आदत, आपके निर्णय, यहां तक कि आपके रिश्ते भी आपके माइंडसेट से संचालित होते हैं। जब आप अपने दिमाग को रीडिजाइन करना सीख जाते हैं तो आपकी दुनिया खुद ब खुद बदलने लगती है। आप जानेंगे कि इनर वॉइस को कैसे पहचानें, वो आवाज जो हर समय आपके अंदर कुछ ना कुछ कहती रहती है। कभी वो आपको डराती है, कभी हौसला देती है। सवाल यह नहीं है कि वह आवाज है या नहीं, सवाल यह है कि आप किस आवाज को मानते हैं। यह किताब आपको सिखाएगी कि कैसे उस आवाज के साथ दोस्ती करें, उसे प्रशिक्षित करें और उसे अपनी ताकत बनाएं। इस सफर में हम माइंडफुलनेस, ध्यान, आत्मचिंतन और व्यवहारिक अभ्यासों के जरिए आपकी सोच की बनावट को समझेंगे और फिर उसे तोड़कर एक नया, सशक्त मानसिक ढांचा तैयार करेंगे। यह प्रक्रिया कभी कभी असहज होगी, लेकिन यही असहजता आपको आपकी कंफर्ट जोन से बाहर निकालेगी और वहीं असली विकास शुरू होगा। हो सकता है आप सोचें कि क्या वाकई मैं बदल सकता हूं? और मेरा जवाब है हां, बिल्कुल। लेकिन आपको अपनी सोच की चाबी खुद पकड़नी होगी। कोई और आकर आपके लिए यह दरवाजा नहीं खोलेगा। यही वजह है कि यह किताब अनलॉक योर माइंड केवल पढ़ने के लिए नहीं है, यह अनुभव करने, महसूस करने और खुद को गहराई से समझने के लिए है। आप जब इस किताब को पढ़ेंगे तो कई जगह आप खुद को देखेंगे, कभी अपने डर में, कभी अपने सपनों में और कभी उस ताकत में जो हमेशा से आपके भीतर थी, लेकिन आपने कभी उसे पहचानने की हिम्मत नहीं की। यह किताब आपकी उस हिम्मत को जगाने आई है। अब वक्त आ गया है कि आप अपनी सोच की बेड़ियों को तोड़ें और उस मानसिक आजादी की ओर बढ़ें जिसकी तलाश में आप कब से भटक रहे थे। क्योंकि जब आप अपने दिमाग को अनलॉक कर लेते हैं तब आपकी जिंदगी के सारे बंद दरवाजे खुद ब खुद खुलने लगते हैं। जब मैंने पहली बार खुद से यह सवाल पूछा कि मैं कौन हूं, तब मुझे लगा कि शायद मैं पागल हो गया हूं। लेकिन सच तो यह था कि मैं पहली बार खुद के करीब जा रहा था। जिंदगी भर हम दूसरों की उम्मीदों पर खरे उतरने की कोशिश में लगे रहते हैं। माँ बाप की उम्मीदें, समाज के नियम, स्कूल के नंबर, नौकरी की दौड़, रिश्तों की जिम्मेदारियां, और इसी भाग दौड़ में हम अपने अंदर झांकना ही भूल जाते हैं। ये पहला अध्याय उसी यात्रा की शुरुआत है जहां आप पहली बार अपने दिमाग की असली आवाज को सुनना सीखेंगे, बिना शोर के, बिना बाहरी प्रभाव के। हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारा दिमाग है, लेकिन यह तब तक हमारी मदद नहीं करता जब तक हम उससे दोस्ती नहीं कर लेते। ज्यादातर लोगों का दिमाग उनके खिलाफ काम करता है,
जैसे कोई शत्रु जो भीतर बैठा हो और हर बार आपको डराने, रोकने या कमजोर महसूस कराने की कोशिश करता है। आपने महसूस किया होगा कि जब आप कुछ नया करना चाहते हैं, कोई सपना पूरा करना, कुछ अलग सोचना या कोई जोखिम उठाना, तो अंदर से एक आवाज आती है, नहीं होगा तुझसे, लोग क्या कहेंगे, इतनी बड़ी सोच मत रख। और फिर हम चुप हो जाते हैं। सोचिए, अगर आपके अपने ही विचार बार बार आपको पीछे खींचें, तो आप आगे कैसे बढ़ पाएंगे? इसीलिए जरूरी है कि हम अपने दिमाग के इन पुराने घिसे पिटे पैटर्न्स को पहचानें। ये पैटर्न्स कोई जादू से नहीं बनते, ये सालों के अनुभव, डर, नाकामी और दूसरों की बातों से बनते हैं। जैसे बचपन में अगर किसी ने कह दिया कि तू होशियार नहीं है, तो वो शब्द हमारे अंदर बैठ जाते हैं और सालों तक हमारा आत्मविश्वास चूसते रहते हैं। हम उस बात को कभी चुनौती नहीं देते, बस मान लेते हैं कि शायद मैं वाकई में कमजोर हूं। और यहीं से शुरू होती है वो मानसिक कैद जिसमें हम अपनी सारी ताकतें खो देते हैं। पर एक बात मैं पूरे यकीन से कह सकता हूं, आप वो नहीं हैं जो अब तक सोचते आए हैं, आप उससे कहीं ज्यादा हैं। फर्क बस इतना है कि आपने खुद को कभी देखा ही नहीं, उस नजर से जो बिना जजमेंट के, बिना डर के सिर्फ सच्चाई को देखती है। जब आप पहली बार अपने भीतर उतरते हैं तो शुरुआत में डर लगता है, जैसे किसी अंधेरे कमरे में जाना जहां आपको नहीं पता वहां क्या छुपा है। लेकिन जैसे जैसे आप उस कमरे में रोशनी लाना शुरू करते हैं, आप पाते हैं कि वहां डर नहीं, बल्कि वो सच बैठा है जो आपको हमेशा से जानता है, बस आपने कभी उसे सुना नहीं। इस पहले अध्याय में मैं चाहता हूं कि आप अपने दिमाग के उस कोने को देखें जहां आपकी सबसे गहरी सोच छुपी है, वो सोच जो आपकी जिंदगी के हर फैसले को प्रभावित करती है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप कोई अवसर छोड़ते हैं तो असल वजह क्या होती है? क्या वाकई वो अवसर आपके लिए नहीं था, या आपके दिमाग ने आपको यह मानने पर मजबूर कर दिया कि मैं इसके लायक नहीं हूं? हम में से बहुत से लोग जिंदगी में इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि उन्होंने कभी अपनी ही सोच पर सवाल नहीं उठाया। लेकिन अब वक्त आ गया है। इस किताब का पहला अध्याय यही सवाल उठाता है। क्या आपका दिमाग आपकी सबसे बड़ी ताकत है या आपकी सबसे बड़ी सीमा? और अगर वो सीमा है, तो क्या आप तैयार हैं उसे बदलने के लिए? क्योंकि बदलाव सिर्फ बाहर की दुनिया में नहीं होता, असली बदलाव उस पल होता है जब आप अपनी अंदर की दुनिया को नया आकार देना शुरू करते हैं। और यह आकार तब तक नहीं बदल सकता जब तक आप ये स्वीकार नहीं कर लेते कि मेरी सोच मेरी जिम्मेदारी है। मैं जानता हूं कि ये सब कहने में आसान और करने में कठिन लगता है, लेकिन अगर आपने आज यह पहला कदम उठाया है, यह किताब पढ़ना शुरू की है, तो समझ लीजिए आपने सबसे कठिन काम कर दिया है। आपने तय किया है कि अब आप अपनी जिंदगी किसी और की बनाई हुई सीमाओं में नहीं जिएंगे। आप अब अपने दिमाग की चाबी अपने हाथ में लेना चाहते हैं। यही शुरुआत है अनलॉकिंग की। बाकी सब धीरे धीरे अपने आप खुलने लगेगा। बस खुद से झूठ बोलना बंद कर दीजिए। अपने दिमाग के हर डर, हर सवाल, हर उलझन को खुलकर देखने की हिम्मत रखिए। क्योंकि जब आप अपनी सोच को पहचानना शुरू करते हैं, तभी आप अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीने की दिशा में पहला पक्का कदम उठाते हैं। यही पहला चैप्टर आपको उस रास्ते पर ले चला है जहां आप सिर्फ सोचते नहीं, समझते हैं खुद को। दिमाग को समझने की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वह हमेशा एक्टिव रहता है, लेकिन हम उससे शायद ही कभी सच में बात करते हैं। हम उसके आदेश मानते रहते हैं, जो वह सोचता है हम उसे ही अपनी सच्चाई मान लेते हैं। लेकिन क्या कभी आपने यह सोचा है कि जो विचार आपके मन में आते हैं, क्या वे वाकई आपके अपने हैं, या वो सिर्फ उन्हीं बातों का दोहराव है जो आपने कहीं और से सुनी, देखी या सीखी हैं? यह सवाल जितना सरल लगता है, इसका जवाब उतना ही गहरा है। हमारा दिमाग अक्सर एक रिकॉर्डिंग मशीन की तरह काम करता है। जो बातें उसमें सालों पहले भर दी गईं, वो बार बार रिपीट होती रहती हैं, और हम सोचते हैं कि यही हमारी सोच है। लेकिन सच्चाई यह है कि हमारी ज्यादातर सोच उधार की होती है, हमारी अपनी नहीं। जब आप खुद से यह पूछते हैं कि मैं जो सोच रहा हूं क्या वो सच है, तभी आप अपनी मानसिक आजादी की तरफ पहला कदम उठाते हैं। लेकिन यह आसान नहीं होता, क्योंकि जैसे ही आप पुराने विचारों पर सवाल उठाते हैं, आपका दिमाग तुरंत असहज हो उठता है। उसे डर लगने लगता है, जैसे आप उसकी सुरक्षा प्रणाली को तोड़ने की कोशिश कर रहे हों। वह आपको वापस खींचता है, डर दिखाता है, पुरानी असफलताएं याद दिलाता है। वो कहता है,
ऐसा मत कर, तू फिर से गिर जाएगा, पहले भी तो नाकाम हुआ था, ये सब तेरे बस की बात नहीं है। और अगर आप इस आवाज को सच मान लेते हैं तो आप फिर उसी घेरे में लौट जाते हैं जहां से निकलना चाह रहे थे। असल में हमारा दिमाग हमें सुरक्षित रखना चाहता है, लेकिन सुरक्षित रखने की उसकी परिभाषा बहुत सीमित होती है। उसके लिए जो भी नया है, अनजाना है, जोखिम भरा है, वह खतरे जैसा लगता है, इसलिए वह आपको रोकता है। लेकिन जो इंसान अपनी सोच को केवल सुरक्षा के आधार पर चलाता है, वह कभी उड़ान नहीं भर सकता। जीवन में असली उड़ान तभी मुमकिन है जब हम अपने दिमाग की बनाई हुई झूठी सीमाओं को चुनौती देने की हिम्मत रखते हैं। इस अध्याय का मकसद आपको यह एहसास दिलाना है कि आपका दिमाग एक टूल है, एक औजार है, वह मालिक नहीं है। और जब तक आप उसे मालिक बनाकर चलेंगे, तब तक आप सिर्फ वहीं पहुंचेंगे जहां वह पहले से जा चुका है। लेकिन जब आप उसके ड्राइवर बन जाते हैं, जब आप उसे दिशा देना शुरू करते हैं, तब वह एक अद्भुत ताकत में बदल जाता है। यह बदलाव बाहर से नहीं आता, यह भीतर से आता है, जब आप अपनी खुद की सोच पर ओनरशिप लेना शुरू करते हैं। मेरे जीवन में एक समय ऐसा आया था जब मैं हर दिन बस इसलिए उदास रहता था क्योंकि मेरे अंदर की आवाज मुझे बार बार यह यकीन दिला रही थी कि मैं कुछ खास नहीं कर सकता। मैं उस आवाज से लड़ता नहीं था, उसे चुनौती नहीं देता था, बस मान लेता था कि शायद वो सही है। लेकिन एक दिन अचानक मैंने उससे सवाल किया, क्या तू सच बोल रहा है या तू सिर्फ मेरी पुरानी असफलताओं का डर है? और यकीन मानिए, उस सवाल ने सब कुछ बदल दिया। पहली बार मैंने महसूस किया कि मैं उस आवाज का गुलाम नहीं हूं, मैं उससे अलग हूं। और यही पहचान, यही अवेयरनेस मेरी आजादी की शुरुआत थी। आपको भी यही करना है। आपको अपने विचारों को ऑब्जर्वर की तरह देखना है, जैसे कोई दर्शक जो मंच पर चल रहे नाटक को देख रहा हो। जब आप अपने विचारों को पकड़ना सीख जाते हैं, तब आप उन्हें बदलना भी सीख जाते हैं। और यही बदलाव धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी की दिशा तय करता है। अगर आज आप खुद को किसी मानसिक उलझन में फंसा हुआ महसूस करते हैं, अगर आपको लगता है कि आपके अंदर बहुत कुछ है पर आप उसे बाहर नहीं ला पा रहे हैं, तो यकीन मानिए, वजह आपके हालात नहीं, आपकी सोच है। और अच्छी खबर यह है कि सोच बदली जा सकती है, लेकिन यह तभी होगा जब आप अपने विचारों को, अपनी अंतरात्मा की आवाज को एक नए नजरिए से देखना शुरू करेंगे। आपके विचार आपकी पहचान नहीं है, वे बस आपकी एक स्थिति हैं जो समय और अनुभव से बदली जा सकती है। जब आप यह समझ जाते हैं तो आप खुद को नई परिभाषा देना शुरू कर देते हैं। अब आप वो नहीं रहते जो कभी थे, बल्कि वो बनते हैं जो आप बनना चाहते हैं। दूसरा अध्याय आपको यही याद दिलाने के लिए है कि दिमाग एक बंद कमरा नहीं है, बल्कि एक खुला आसमान है। बस खिड़कियां खोलने की हिम्मत चाहिए। और एक बार जब आप यह हिम्मत जुटा लेते हैं, तो आपके विचार सिर्फ आवाज नहीं रह जाते, वो दिशा बन जाते हैं। वही दिशा जो आपको उस जीवन की ओर ले जाती है जिसे आपने हमेशा सिर्फ सपना समझा था। कभी कभी हम सुबह उठते हैं और महसूस करते हैं कि सब कुछ सामान्य है, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ खाली सा लगता है, जैसे सब कुछ तो है फिर भी कुछ अधूरा है। बाहर की दुनिया में भागते हुए हम ये भूल जाते हैं कि हमारी असली लड़ाई बाहर नहीं, बल्कि उस शोर के साथ है जो हर वक्त हमारे अंदर चलता रहता है। यह तीसरा अध्याय उसी अंदरूनी शोर की परतें खोलने और एक गहराई से खुद को समझने की कोशिश है। जब आप अपने भीतर उतरते हैं तो वहां ना कोई नकाब होता है, ना कोई दिखावा, वहां सिर्फ आप होते हैं, वैसे जैसे आप सच में हैं। हम में से ज्यादातर लोग एक नकली शांति लेकर जी रहे होते हैं। हम मुस्कुराते हैं, सब ठीक है ऐसा दिखाते हैं, लेकिन हमारे मन के अंदर हलचल थमी नहीं होती। कहीं ना कहीं हमें लगातार यह डर सताता है कि अगर किसी ने हमारी सच्चाई देख ली, अगर हमारी कमजोरियां किसी के सामने आ गईं, तो क्या होगा। इसलिए हम खुद से भी छिपने लगते हैं। लेकिन कोई भी बदलाव तब तक नहीं आ सकता जब तक आप अपने सबसे कच्चे हिस्सों को स्वीकार नहीं करते। डर, ईर्ष्या, संदेह, हीन भावना, ये सब हमारे अंदर हैं, लेकिन इन्हें स्वीकार करना कमजोरी नहीं, साहस की निशानी है। जब आप अपने दिमाग को गहराई से समझने लगते हैं, तो आपको एहसास होता है कि उसमें दो हिस्से हैं, एक जो शोर मचाता है और एक जो बस चुपचाप देख रहा होता है। वही चुपचाप देखने वाला हिस्सा असली आप है, लेकिन हम जिंदगी भर उस शोर को ही अपनी पहचान मानते रहते हैं। वही शोर जो कहता है, तू ठीक नहीं है, लोग तुझसे बेहतर हैं, तेरी तो किस्मत ही खराब है।
हम उसे सच मान लेते हैं और उसी के हिसाब से जीने लगते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि उस शोर को बंद किया जा सकता है। और वह तब होता है जब आप अपने भीतर की उस शांत आवाज को सुनना शुरू करते हैं, जो कभी चीखती नहीं, बस धीरे से कहती है, तू काफी है। शांत रहना, खुद को सुनना, यह कोई साधना नहीं है जो पहाड़ों पर जाकर ही हो सकती है। यह वही कर सकता है जो रोजमर्रा की उलझनों के बीच खुद को थोड़ा सा समय देने की हिम्मत रखता हो। वो व्यक्ति जो मोबाइल का शोर, सोशल मीडिया की तुलना और दुनिया की भागम भाग से थोड़ी देर के लिए खुद को काट कर यह पूछे, मैं क्या महसूस कर रहा हूं। हम यह सवाल पूछना भूल गए हैं क्योंकि हम महसूस करने से डरते हैं। कहीं दर्द निकल आया तो, कहीं वो पुरानी बातें फिर सामने आ गईं तो। लेकिन वो चीजें जिनसे आप भाग रहे हैं, वही आपकी आजादी की चाबी है। मुझे याद है, एक समय ऐसा था जब मैं हर छोटी बात पर टूट जाता था। किसी का एक शब्द मुझे हफ्तों तक परेशान कर देता था। मैं खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करता, लेकिन अंदर से बिखरा हुआ महसूस करता था। उस समय किसी ने मुझसे कहा, तू अपनी भावनाओं से लड़ क्यों रहा है, तू उन्हें बस देख क्यों नहीं लेता। और उस दिन मैंने पहली बार अपने अंदर की बेचैनी को खुलकर देखा। ना उससे भागा, ना उसे दबाया, और धीरे धीरे वो बेचैनी शांत होने लगी। जब आप अपने अंदर की भावनाओं को स्वीकार करते हैं तो आप उनके गुलाम नहीं रहते, आप उनके मालिक बन जाते हैं। इस अध्याय में आप यह सीखेंगे कि खुद के साथ बैठना, खुद को महसूस करना और उस शोर के पीछे की शांति को ढूंढना कितना जरूरी है। हम जितना दूसरों को जानने की कोशिश करते हैं, उतनी कोशिश कभी खुद को समझने में नहीं लगाते। हम दूसरों को समय देते हैं, लेकिन अपने लिए समय निकालने से डरते हैं, क्योंकि जब हम अकेले होते हैं तब हमारी असली सोच सामने आती है, वही सोच जो हमें कहीं ना कहीं बदलने को मजबूर करती है। पर याद रखिए, बदलाव का मतलब खुद को नकारना नहीं है। बदलाव का मतलब है खुद को वैसे अपनाना जैसे आप हैं, और फिर धीरे धीरे उस रूप में ढलना जो आपके भीतर हमेशा से छुपा था। ये कोई एक रात की प्रक्रिया नहीं है, यह रोज की एक छोटी सी कोशिश है, खुद से ईमानदारी की, अपने विचारों को देखने की और बिना जजमेंट के खुद को अपनाने की। अगर आप आज इस किताब को पढ़ते हुए थोड़ी देर ठहरें, गहरी सांस लें और खुद से यह कहें, जो भी मैं हूं, जैसा भी हूं, मैं खुद को स्वीकार करता हूं, तो समझिए आपने उस दरवाजे की पहली कुंडी खोल दी है जो आपको अपने असली स्वरूप की ओर ले जाएगी। और जब यह दरवाजा पूरी तरह खुलेगा, बहुत बार हम सोचते हैं कि जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए हमें कुछ बड़ा करना होगा, कोई बड़ी नौकरी, कोई बड़ा फैसला, कोई नया रिश्ता या नया शहर। लेकिन सच्चाई यह है कि हमारी जिंदगी असल में उन छोटे छोटे विचारों और रोजमर्रा की आदतों से बनती है जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। चौथा अध्याय इसी सच्चाई की ओर आपको ले जाने वाला है, जहां आप जानेंगे कि असली बदलाव का बीज बाहर नहीं, बल्कि आपकी रोज की सोच और क्रियाओं में छिपा होता है। और अगर आप सच में अपने दिमाग को अनलॉक करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले अपने पैटर्न्स को समझना होगा। हम हर दिन एक जैसी बातें सोचते हैं, एक जैसा महसूस करते हैं और उसी के अनुसार एक जैसे निर्णय लेते हैं। यह एक साइकिल बन जाती है, सोच, भावना, प्रतिक्रिया, और यह चक्र इतने सालों से चल रहा होता है कि हम उसे अपनी पहचान मान लेते हैं। लेकिन उस पहचान में कहीं ना कहीं हमारी असली शक्ति खो जाती है। हमें लगता है कि जो आज है वही हमेशा रहेगा। हम मान बैठते हैं कि मैं ऐसा ही हूं, मैं बदल नहीं सकता, मेरे साथ तो हमेशा यही होता है। पर क्या आपने कभी रुककर सोचा है कि यह सब आपकी वास्तविकता है या सिर्फ आपकी आदत बन चुकी सोच? हमारा दिमाग हर उस रास्ते को दोहराना पसंद करता है जो उसे पहले से आता है, चाहे वो रास्ता अच्छा हो या बुरा। वो बार बार उन्हीं अनुभवों की तरफ खींचता है जिनसे वह परिचित है। अगर आप किसी नकारात्मक सोच के साथ बड़े हुए हैं, जैसे कि मुझे लोग पसंद नहीं करते या मैं कभी सफल नहीं हो सकता, तो आपका दिमाग उन्हीं बातों को सच मानने लगेगा और वही अनुभव आपकी तरफ खींचेगा। आप खुद ही ऐसे हालात बनाते रहेंगे जहां वो सोच सही साबित होती रहे। इसे ही हम सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी कहते हैं, जहां आप जिस चीज से डरते हैं वही आपकी सच्चाई बन जाती है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या यह चक्र तोड़ा जा सकता है? जवाब है हाँ, और वह भी तब जब आप खुद को यह इजाजत देते हैं कि आप बदल सकते हैं।
जब आप ये मान लेते हैं कि मैं जैसा हूं वैसा रहना मेरी मजबूरी नहीं है, तभी बदलाव का बीज अंकुरित होता है। पर इसके लिए सबसे पहले आपको खुद के साथ ईमानदारी से बैठना होगा। आपको यह देखना होगा कि आपकी कौन कौन सी आदतें आपको उसी जगह रोके हुए हैं जहां से आप बाहर निकलना चाहते हैं। हर सुबह जब आप उठते हैं तो आपके पास एक मौका होता है, एक नई सोच चुनने का, एक नई भावना को अपनाने का और एक नया निर्णय लेने का। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग उस मौके को गंवा देते हैं क्योंकि हम ऑटो पायलट मोड में जीते हैं। हम जागते हैं, मोबाइल चेक करते हैं, वही सोच दोहराते हैं जो कल थी और वही जिंदगी जीने लगते हैं जो कल जी थी। अगर आप सच में बदलाव चाहते हैं तो आपको यह चक्र तोड़ना होगा, और यह तोड़ना किसी बाहरी क्रांति से नहीं होगा। यह उस छोटे से पल से शुरू होगा जब आप पहली बार अपनी सोच को पकड़ लेंगे और खुद से कहेंगे, आज मैं कुछ अलग सोचूंगा। मैं जानता हूं कि यह आसान नहीं है, क्योंकि हर बार जब आप कुछ नया करने की कोशिश करेंगे तो दिमाग आपको पुराने आरामदेह रास्तों की ओर खींचेगा। वह आपको कहेगा, छोड़ना, कल से शुरू कर लेंगे, या इतनी मेहनत किस लिए, अब तक क्या बदला है। लेकिन यही वो क्षण होता है जब आपको अपने पुराने दिमाग से लड़ना होता है, और इस लड़ाई में हथियार कोई और नहीं बल्कि आपकी खुद की जागरूकता होती है। जब आप अपनी पुरानी सोच को पहचान लेते हैं तो आप उसे बदलने के लिए जिम्मेदारी लेना शुरू करते हैं, और यही जिम्मेदारी धीरे धीरे आपको शक्ति देती है। अब आप केवल अपने विचारों के गुलाम नहीं रहते, आप उनके मालिक बनते हैं। आप तय करते हैं कि आपको किस तरह सोचना है, किस तरह महसूस करना है और क्या निर्णय लेना है। और यहीं से असली मानसिक स्वतंत्रता शुरू होती है। इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही है कि आपके विचार, आपकी भावनाएं और आपकी आदतें कोई स्थायी सत्य नहीं हैं, वे बदल सकती हैं। और जब आप यह मान लेते हैं कि आप बदल सकते हैं तो आप अपने जीवन की दिशा को भी बदल सकते हैं। आपने अब तक जो सोचा वह आपका अतीत था, अब जो आप सोचेंगे वही आपका भविष्य बनेगा। और इसलिए अगली बार जब आप खुद से कहें, मैं ऐसा ही हूं, तो रुक जाइए और खुद से पूछिए, क्या मैं वाकई ऐसा ही हूं या मैं ऐसा बन गया हूं क्योंकि मैंने अपने दिमाग को कभी नए रास्तों पर चलने का मौका ही नहीं दिया। क्योंकि जब आप यह सवाल पूछते हैं तब आप उस दरवाजे के करीब पहुंचते हैं जो असली बदलाव की ओर खुलता है। अनलॉकिंग योर माइंड इज नॉट अ मोमेंट, इट इज अ डिसीजन यू मेक एवरी सिंगल डे। कभी आपने गौर किया है कि जब कोई आपकी तारीफ करता है तो आप मुस्कुराते जरूर हैं, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं एक छोटी सी आवाज फुसफुसाती है, क्या वो सच कह रहा है? और जब कोई आपकी आलोचना करता है तो वही आवाज तुरंत यकीन कर लेती है कि हां, मैं वाकई इतना अच्छा नहीं हूं। यही अंदर की वह आवाज है जो हम सबकी जिंदगी में एक नजरबंद जज की तरह काम करती है। यह न रुकती है, न थकती है और न ही चुप रहती है। यह लगातार आपको आंकती रहती है, जज करती रहती है और अक्सर आपको खुद से दूर कर देती है। इस 5वें अध्याय का मकसद है उस अंदरूनी आलोचक की पहचान करना, उससे संवाद करना और अंततः उसे शांत करना, ताकि आप अपनी असली आवाज को सुन सकें। बहुत लोगों की सबसे बड़ी लड़ाई दूसरों से नहीं, अपने ही अंदर चल रही होती है। वे हर उस पल पर शक करते हैं जब उन्हें थोड़ा सुकून या थोड़ी सफलता मिलती है। ऐसा लगता है जैसे खुश रहने का अधिकार उन्हें नहीं है। यह आत्मसंदेह धीरे धीरे आदत बन जाता है और फिर पूरी जिंदगी उसी के इर्द गिर्द घूमने लगती है। हम अपने ही दिमाग में फंसे रहते हैं, ये सोचते हुए कि हम काफी नहीं हैं, कि हम में कुछ कमी है। और यह सोच हमारे हर निर्णय, हर रिश्ते और हर सपने को प्रभावित करती है। पर क्या यह सच है? क्या वाकई हम वैसे हैं जैसा हमारा दिमाग हमें बताता है, या फिर वो बस पुराने अनुभवों, दर्द और भय का जमा हुआ बोझ है जो अब तक साफ नहीं हुआ? मुझे याद है एक समय जब मैं हर दिन खुद से ही लड़ता था। लोग मुझे प्रेरणादायक कहते थे, लेकिन मैं खुद को टूटा हुआ और खोया हुआ महसूस करता था। बाहर मुस्कुराता था, अंदर खालीपन था। वो खालीपन इसलिए नहीं था कि कुछ था नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं जो कुछ भी था उसे स्वीकार ही नहीं कर पा रहा था। मैं अपने आप से ही असंतुष्ट था, और जब आप खुद से ही संतुष्ट नहीं होते तो दुनिया की कोई भी चीज आपको पूरी नहीं कर सकती। इससे बाहर निकलने का रास्ता तब शुरू हुआ जब मैंने खुद से सवाल पूछना शुरू किया। मैं हर उस सोच पर शक करने लगा जो मुझे छोटा महसूस कराती थी।
मैंने हर उस भावना को गौर से देखना शुरू किया जो मुझे भीतर से तोड़ती थी। और सबसे जरूरी, मैंने खुद से झूठ बोलना बंद किया। मैंने स्वीकार किया कि हाँ, मैं डरता हूं। हाँ, मुझे असफल होने का डर है। हाँ, मुझे दूसरों के जज करने का डर है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं इन डरों से बंधा रहूंगा। जब मैंने यह मान लिया कि डर का होना कमजोरी नहीं बल्कि इंसान होने का सबूत है, तभी मेरी सोच की जंजीरें ढीली पड़ने लगीं। हमेशा याद रखिए, हर बार जब आप खुद को जज करते हैं तो आप अपने दिमाग के उस पुराने प्रोग्राम को और मजबूत कर देते हैं जो चाहता है कि आप सीमित रहें। लेकिन जब आप खुद से प्यार करना शुरू करते हैं, खुद की अच्छाइयों को स्वीकार करते हैं और अपनी गलतियों को सीख के रूप में देखते हैं, तो आप उस प्रोग्राम को रीसेट करना शुरू करते हैं। और यहीं से असली मानसिक स्वतंत्रता की शुरुआत होती है। यह सब एक दिन में नहीं होता, ये एक अभ्यास है। जैसे हम शरीर को फिट रखने के लिए रोज एक्सरसाइज करते हैं, वैसे ही मन को स्वस्थ रखने के लिए रोज खुद को समझना, माफ करना और अपनाना होता है। आपको खुद से यह कहना होगा, मैं अब अपनी सबसे बड़ी आलोचना नहीं, अपनी सबसे बड़ी ताकत बनूंगा। और जब आप ऐसा कहते हैं, तब आपकी ऊर्जा बदलती है। आप जिस नजर से खुद को देखते हैं, वही नजर धीरे धीरे दुनिया को भी बदल देती है। अब जब आप इस अध्याय को पढ़ रहे हैं, तो एक बार रुकिए और सोचिए, क्या आज आपने खुद को सराहा? क्या आपने अपने अंदर की किसी बात के लिए खुद को शुक्रिया कहा? अगर नहीं, तो अभी कहिए। खुद से एक छोटी सी बात कहिए, मैं खुद को स्वीकार करता हूं, जैसा हूं वैसा। मैं अधूरा नहीं, एक प्रक्रिया में हूं। और फिर देखिए कैसे यह छोटी सी बात आपके सोचने का तरीका बदल देती है। क्योंकि अंत में अनलॉक योर माइंड का मतलब यही नहीं कि आप दुनिया जीत लें, बल्कि यह है कि आप खुद को स्वीकार कर लें। जब आप खुद के सबसे कमजोर हिस्सों को गले लगाते हैं, तब आप सबसे मजबूत बनते हैं। और यही आत्म स्वीकृति आपको उस मंजिल की ओर ले जाती है जहां न कोई डर है, न कोई दौड़, बस आप हैं और आपकी सच्ची शांति। कभी कभी जिंदगी में ऐसा समय आता है जब सब कुछ होते हुए भी कुछ अधूरा सा लगता है। बाहर की दुनिया में सब कुछ ठीक चलता दिखता है, लेकिन भीतर एक बेचैनी सी बनी रहती है। लोग आपको देखकर कहते हैं कि आप खुशकिस्मत हो, लेकिन आप खुद जानते हैं कि आपके अंदर कुछ ऐसा है जो पूरी तरह से खुल नहीं पाया। वो कुछ जो आपके असली स्वरूप का हिस्सा है। इस 6वें अध्याय की शुरुआत उसी अधूरेपन की पहचान से होती है। यह अध्याय आपको उस गहराई तक ले जाएगा जहां आप अपनी असल शक्ति से जुड़ सकें, उस हिस्से से जो अब तक दबा हुआ था या जिसे आपने खुद ही अनदेखा कर दिया था। हमारे भीतर जो असली ऊर्जा है, जो हमें आगे बढ़ने की हिम्मत देती है, वह तभी सक्रिय होती है जब हम उसे पहचानते हैं। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग इस ऊर्जा से कटे रहते हैं, क्योंकि हमारी सोच हमेशा बाहरी चीजों में उलझी होती है। हम अपने जीवन का मूल्य इस बात से आंकते हैं कि हमारे पास क्या है, लोग हमें कैसे देखते हैं, या हम दूसरों से कितने बेहतर हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि जब आप अपनी असली शक्ति को महसूस करते हैं, तो इन सब बातों की अहमियत अपने आप कम होने लगती है। आप फिर दूसरों से तुलना नहीं करते, क्योंकि आपको अब खुद को साबित करने की जरूरत नहीं रह जाती। मैंने खुद इस अनुभव को जिया है। एक वक्त ऐसा था जब मैं हर दिन अपने आप को बेहतर साबित करने की कोशिश करता था। लोगों को खुश करने की कोशिश, ज्यादा मेहनत करने की कोशिश, खुद को हर जगह परफेक्ट दिखाने की कोशिश। पर जितना मैं बाहर की दुनिया को प्रभावित करने में लगा रहता, उतना ही अंदर से थक जाता। फिर एक दिन थककर मैंने खुद से पूछा, क्या मैं वाकई अपने लिए जी रहा हूं? यह सवाल जितना सादा था, उतना ही तीखा भी। और इसी सवाल ने मेरे भीतर की नींद में सोई हुई ताकत को धीरे धीरे जगाना शुरू किया। असल में हम सब के अंदर एक गहरी बुद्धिमत्ता होती है जो सब कुछ जानती है, कब रुकना है, कब चलना है, कब छोड़ देना है और कब पकड़ना है। लेकिन इस आंतरिक बुद्धिमत्ता की आवाज बहुत हल्की होती है, और जब तक आप शांत नहीं होते, वह सुनाई नहीं देती। हम अक्सर इतने शोर में जीते हैं, सोशल मीडिया, लोगों की बातें, उम्मीदों का बोझ और भविष्य की चिंता, कि उस नाजुक लेकिन सच्ची आवाज को सुनने का मौका ही नहीं मिल पाता। लेकिन अगर आप हर दिन बस कुछ पल खुद के साथ बैठें, बिना किसी भूमिका के, बिना किसी मुखौटे के, तो आप उस आवाज को सुनना शुरू कर देंगे। और यही वो क्षण होगा जब आप अपनी असली शक्ति को छू पाएंगे। कई बार लोग सोचते हैं कि खुद की खोज,
कोई आध्यात्मिक या रहस्यमय अनुभव होता है, लेकिन नहीं, वह बेहद वास्तविक और व्यावहारिक प्रक्रिया है। यह तब होता है जब आप अपने सोचने के तरीके को धीरे धीरे बदलने लगते हैं, जब आप अपनी भावनाओं को दबाने की बजाय उन्हें समझने की कोशिश करते हैं, जब आप अपने डर से भागने की बजाय उनसे बात करना शुरू करते हैं, और जब आप हर सुबह खुद से यह पूछते हैं, मैं कौन हूं जब कोई मुझे नहीं देख रहा, तभी आप अपनी सच्चाई से जुड़ने लगते हैं। इस जुड़ाव से ही वह आत्मबल पैदा होता है जो आपको हर परिस्थिति में स्थिर बनाए रखता है। यह आत्मबल दिखावा नहीं होता, न ही किसी को साबित करने के लिए होता है। यह चुपचाप आपके भीतर रहता है, लेकिन उसकी मौजूदगी आपको हर दिन थोड़ा और मजबूत बनाती है। आपको अब न लोगों की स्वीकृति चाहिए, न किसी स्थिति से आपकी पहचान जुड़ी रहती है। आप बस खुद के साथ सहज होना सीख जाते हैं, और यह सहजता ही सबसे बड़ा परिवर्तन है। इस अध्याय का सार यही है कि जब तक आप अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान कर उससे संपर्क नहीं करते, तब तक आप अधूरे रहेंगे, चाहे बाहर से आपकी जिंदगी कितनी भी सफल क्यों न दिखे। जब आप भीतर से जुड़े होते हैं, तब हर परिस्थिति में आपके पास एक स्थिरता होती है। फिर चाहे कोई आपको समझे या न समझे, स्वीकार करे या ठुकरा दे, आपकी आंतरिक शांति बनी रहती है, और यह शांति ही आपकी असली ताकत होती है। अगर आज आप थोड़ा रुकें, आंखें बंद करें और गहराई से खुद से कहें, मेरे अंदर वह सब कुछ है जो मुझे चाहिए, तो यह सिर्फ एक वाक्य नहीं होगा, यह एक ऊर्जा होगी जो आपके भीतर कुछ खोल देगी। क्योंकि अनलॉकिंग योर माइंड का असली मतलब यह नहीं कि आप कुछ नया पालें, बल्कि यह कि आप वह सब कुछ पहचान लें जो पहले से आपके अंदर मौजूद है, बस छुपा हुआ था, दबा हुआ था, और अब जागने को तैयार है। तो दोस्तों, आज के सक्सेस बुक में इतना ही। अगर आपको इस किताब को सुनकर मोटिवेशन मिला है तो सक्सेस बुक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगली बार हम किसी नई किताब की रोमांचक कहानी लेकर आएंगे। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और जुड़े रहिए सक्सेस बुक से। धन्यवाद।